गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रेयर ऑफ द वुड्स। यहाँ पर वुड्स का मतलब है जंगल, कि जंगलों की प्रार्थना। सबको पता है कि जंगल, वन या वृक्ष हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। हमें छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, बाढ़ से बचाव में सहायता करते हैं, मिट्टी के कटाव से बचाते हैं। तो कितने ही फ़ायदे ये हमें पहुंचाते हैं। तो एक वृक्ष की जो प्रार्थना है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये जो कवि है, कवि इसका एनोनिमस, पता नहीं कौन है, लेकिन उसने एक अपने आप को एक वृक्ष मानकर वो हमसे कुछ प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना में क्या कहता है? आई एम हीट ऑफ योर हर्थ इन ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। हर्थ होता है जहाँ पर पहले लोग अंगीठी जलाया करते थे। कि अंगीठी क्या लेते हैं कि पुराने अब जब हीटर नहीं होते थे ना, या ब्लोअर नहीं होते थे, तो घर के कमरे में हर कोई ना एक प्लेस रखा जाता था। वहाँ पर रात को अंगीठी जला देते थे। अंगीठी का धुआं बाहर निकलता था। चिमनी हर कमरे में बनी होती थी, लेकिन वो कमरे को भी गर्म कर देती थी। तो जहाँ पर वो अंगीठी रखी जाती थी उसको हर्थ बोलते हैं। तो कहते हैं, मैं तुम्हारे सर्दियों की रातों में, मैं तुम्हारे घर की हर्थ की गर्मी हूँ। एंड फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। जब सूर्य, गर्मियों में सूर्य की गर्मी से धूप बहुत तेज होती है तो मैं तुम्हें छाया भी देता हूँ। माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स क्वेंचिंग योर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन। कि जब कभी तुम यात्रा पे जाते हो, रास्ते में भूख प्यास लग जाती है, तो मेरे ऊपर लगे फलों को खाकर आप अपनी भूख और प्यास भी शांत कर लेते हो और अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ते हो। कहते हैं, आई एम बीम दैट होल्ड्स योर हाउस। पहले आजकल तो लेंटर पड़ने शुरू हो गए ना। पहले घरों की दीवारों पर जो जब लेंटर डाला जाता था, उसके साथ उसके नीचे लकड़ी के बड़े बड़े शतीर रखे जाते थे। इन शतीर को बोलते बीम। कहते, आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस। मैं वही शतीर हूँ जो तुम्हारे घर को पकड़ के बांध के रखता है। द बोर्ड ऑफ योर टेबल। बोर्ड का मतलब जैसे एक मेज है, उसकी टांगे, उसके ऊपर जो है प्लेन सरफेस, समतल सरफेस, वो बोर्ड है। मैं तुम्हारे मेज का बोर्ड हूँ। द बेड ऑन विच यू लाई। हे मनुष्य, मैं वही पलंग हूँ जिसके ऊपर तुम लेटते हो। एंड द टिम्बर दैट बिल्ट योर बोट। और मैं ही वो वृक्ष की लकड़ी हूँ जो तुम्हारी नौका को भी बनाती हूँ। कहते, एंड द आई एम द टिम्बर, सॉरी, आई एम द हैंडल ऑफ योर हुक। कि जो दरवाजे की हुक, हैंडल जिसे दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं, वो भी मैं ही हूँ। जो हमारे घर, जो तुम्हारे घर की दहलीज, घर के बॉर्डर, घर की सीमा का दरवाज़ा है, उसकी हुक, उसकी कुंडी भी मैं ही हूँ। द वुड ऑफ योर क्रेडल। तुम जब बच्चे हो, जब तुम बच्चे के रूप में एक झूलने में झूलते हो, तो वो झूला भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो आमतौर पर लकड़ियों के बनते हैं। एंड द शेल ऑफ योर कफन। कफन, कफन जिसमें मुर्दे को डाला जाता है, वो भी मेरे से ही बनता है। यानी कि जो वृक्ष हैं, जंगल हैं, मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य के मरने तक साथ देते हैं। आई एम ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड फ्लावर ऑफ ब्यूटी। मैं एक दया का साधन हूँ। तो कहते हैं कि मनुष्य को दया की भावना देती हैं और सुंदरता का निचोड़। कभी कभी हम देखते हैं कि वृक्षों की झुंड है, वहाँ पर सीनरी, दृश्य बहुत सुंदर हो जाता है। तो कहते हैं, मैं दया का भोजन भी हूँ और सुंदरता का फूल भी हूँ। ये हु पास भाई, ए मेरे पास से गुजरने वाले, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना को सुन। हार्म मी नॉट, मेरे को नुकसान मत पहुँचा। कि अभी देखिए इतने फ़ायदे वृक्ष हमें देते हैं, लेकिन फिर भी हमने वृक्षों को काटना जारी रखा। तो नतीजा क्या था? ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, कोरोना। अब मैं नहीं कहता, देखो कोरोना एक वायरस है, लेकिन
अगर वही हमारे आसपास वृक्ष अधिक होते, वातावरण में ऑक्सीजन का कंटेंट, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती, तो आज जितने मरीजों को ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है उतनी ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। अब हम देखिए, हम सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वृक्ष उल्ट करते हैं। तो जो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो हमें मेनली कहाँ से मिलती है? वृक्षों से। और फिर हम वृक्षों को काट के खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। तो बेटा, एक तो मेरी ये प्रार्थना है, जो कवि की तरह मैं भी प्रार्थना करूँगा कि वृक्षों को ना काटा जाए, जहाँ जहाँ हो सके वृक्ष लगाएं। अच्छा, शहरों में वृक्ष लगाने पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो मेरी प्रार्थना है कि कोई भी घर में ओकेजन होना छोटा मोटा, तो देखिए आजकल कोरोना की वजह से आर्थिक हालत सबकी ख़राब है, तो इतना खाने पीने की खर्च करने के बजाय आप 1 या 2 गमले ले आइए, उसमें प्लांट्स लगा दीजिए। तो अगर हर घर में छत पे कुछ आंगन में प्लांट्स रखें हमारे आसपास और उनको पानी दें, तो क्या होगा? हमारे आसपास ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ेगी, और हमें सांस लेने में शुद्ध ऑक्सीजन अधिक से अधिक हमारे फेफड़ों में जाएगी, और जितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में अधिक जाएगी उतने ही बीमार हम कम होंगे। और मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि 2017 का मेरा एक्सपीरियंस आई विल लाइक टू शेयर विद यू। हम घर में एसी चला के सोते थे, सितंबर का महीना एसी चलता ही है वैसे भी, क्योंकि बरसातों के बाद थोड़ा सा वातावरण में भी ह्यूमस हो जाता है। ओके, और इधर खासा कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है, अमृतसर में ही। वहाँ पर वृक्ष बहुत थे। एनसीसी कैंप में गया, वहाँ पर क्लास लगी वृक्ष के नीचे, जैसे वट वृक्ष के नीचे, और अधिक वृक्ष बहुत थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और वहाँ पर हमें कोई एसी, किसी पंखे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और पसीना भी नहीं आया। कि ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ वृक्ष थे। इसका मतलब वृक्ष हमें गर्मी से भी बचा रहे हैं। और रात को सोते वक्त, पहली रात मैंने बहुत मुश्किल निकाली, क्योंकि सोचा भी नहीं था कि अमृतसर में इतनी ठंड हो जाएगी, और रात को वहाँ पर ठंड थी। अगले दिन घर आया, कंबल लेके गया। कि जो ग्लोबल वार्मिंग हम कह रहे हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं? वृक्ष लगाकर ही रोक सकते हैं। दूसरा, एक और बात, कोशिश किया जाए कि बाइक्स और कार्स का प्रयोग थोड़ा कम किया जाए। इससे भी 3 फायदे होंगे। नंबर 1, पेट्रोल की बचत होगी। अब छोटी सी बात है, जैसे स्कूल में छुट्टी होती है, +1 +2 स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करते हो? स्टैंड से ही बाइक को स्टार्ट कर लेते हो। आगे पता टाइम लगना है, फिर भी आप बाइक चलाते रहते हो, हॉर्न मारते रहते हो। पता टाइम लगना है, 10 मिनट लगने हैं। तो यार गुस्सा मत करना, अपनी बेइज्जती मत समझना, इसको रेड़ लो। 10 मिनट का एक तो पेट्रोल बचेगा। अगर एक दिन में 10 लीटर का पेट्रोल बचता है, 10 मिनट का पेट्रोल बचता है, तो महीने में अगर 25 दिन भी स्कूल लगे तो 250 मिनट का पेट्रोल, साल के 10 महीने लगा लो, 2500 मिनट का पेट्रोल हमारा बचा। तो ये मेरा ख्याल है कम से कम 15 लीटर तो हो ही जाएगा। और 15 लीटर की कॉस्ट देखो आप, कितने पैसे एक साल में बच गए। छोटी छोटी बचतों से ही बड़ी बड़ी बचतें होती हैं। आमतौर पर क्या किया जाता है कि पहले बाइक को स्टार्ट किया जाता है, फिर गली में मोड़ा जाता है। अगर गली तंग है तो पहले मोड़ दो, बाद में स्टार्ट कर लो। इस प्रकार अगर हम छोटी छोटी बातें करने लगे तो काफ़ी पेट्रोल की बचत होगी। और दूसरा, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे या बड़े भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जिम जा रहे हैं जी। तो जाकर कंपनी बाग जा रहे हैं, गोल बाग जा रहे हैं, क्या करने? सैर करने, एक्सरसाइज करने। तो घर से गोल बाग तक या घर से उस स्थान तक पैदल चले जाओ, वो भी तो वॉकिंग होगी, वो भी तो रनिंग होगी। जिम जा रहे हो तो घर से जिम तक जॉगिंग करते चले जाओ। वहाँ जो अगर ट्रेडमिल वॉक कर रही है, थोड़ा वार्म अप करना है, तो पहले आपकी बॉडी वार्म अप हुई होगी।
एक। दूसरा, पेट्रोल की बचत होगी। तीसरा, जो व्हीकल चलने से, पेट्रोल जलने से वातावरण में पोल्यूशन होना था वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। ज़्यादा नहीं कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। अगर हम खुद जागृत हो जाएं और धीरे धीरे अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों को भी इस मामले में जागरूक करना शुरू करें, तो देखना कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट वातावरण में भी जरूर आएगी और कुछ ना कुछ जेब भी भारी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। और जो मैंने समझाया कि वृक्ष नहीं काटने, कोशिश करो हर ओकेजन पे गमले ले और उसमें पौधे उगाए जाएं, फालतू खर्च करने के बजाय, ताकि वातावरण में ऑक्सीजन का कंटेंट, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और हमारे सेहत के लिए वो अच्छी रहे, हमारी सेहत अच्छी हो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।